हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। आज की इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आया हूं SSC GD 2025 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि SSC GD का जो एग्ज़ाम है वो मेरे भाई आपका 4 फरवरी से शुरू हो गया था और मेरे भाई यहाँ पर 13 फरवरी तक के जो आपके एग्ज़ाम हैं वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। अब जिन बच्चों का एग्ज़ाम 17 तारीख को, 18 तारीख को, 19 तारीख को, 20 तारीख को या फिर इससे आगे आने वाले दिनों में है, आपका जिनका भी एग्ज़ाम है वो सारे के सारे स्टूडेंट इस क्लास को लास्ट तक जरूर देख लेना। आपको समझ में आ जाएगा कि SSC GD में किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को सवालों का जवाब देना है और मेरे भाई आपको कमेंट करना है कि आपका पेपर कब है, कौन सी तारीख को है। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, तो यहाँ पर देखिए बोला क्या जा रहा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। मीनाक्षी को अपने किए की डैश की मिलेगी, यानी कि खाली स्थान में क्या मिलेगी, कुल्हाड़ी मिलेगी या फिर गुड़िया मिलेगी या पुरस्कार मिलेगा या फिर भाई सजा मिलेगा। तो यहाँ पर मीनाक्षी को अपने किए की क्या मिलेगी, यहाँ पर सजा मिलेगी। ऑप्शन नंबर डी हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। प्रसिद्ध होगा, विमुख होगा या फिर मेरे भाई यहाँ पर हस्ती होगा या फिर यहाँ पर शोणित होगा। तो आपको बताना है इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। मेरे भाई यहाँ पर प्रख्यात शब्द का पर्यायवाची आपको बताना है। सारे लोग कमेंट करो कि प्रख्यात का मतलब होता है यहाँ पर विख्यात आदमी, यानी कि प्रसिद्ध। ऑप्शन नंबर ए। मैं पूछूं आपसे कि विमुख, विमुख का मतलब होता है क्या, उदासीन। क्या होता है, उदासीन हो सकता है या फिर मेरे भाई इसका मतलब क्या हो सकता है, विरक्त हो सकता है। और हस्ती का मतलब क्या होता है, हस्ती का मतलब होता है हाथी और शोणित का मतलब क्या होता है, रक्त होता है। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए उनको हो जाता है राइट और बाकी सभी का रॉन्ग। अगला क्वेश्चन देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शनों में से सही वर्तनी का शब्द कौन सा है। गगनचुंबी है, गगनचौंबी है, गगन चुंबी है या गगन चुंबी है। तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। देखिए, गगन चौबी कैसे भी सही नहीं होगा, ये तो भाई सबको पता है। यहाँ पर गगन चुंबी भी तो होता नहीं है, बी होता है। दिक्कत बस यहाँ पर है कि छोटा चू आएगा या बड़ा चू आएगा। तो मेरे भाई तुमसे पूछा गया कि सही वर्तनी वाला शब्द यानी कि चुंबी होता है, मतलब ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने आंसर दे दिया सी उनका सही, बाकी सबका गलत। ठीक है भाई, गगन चुंबी, छोटा चू आता है, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। बताइए भाई, अगर आपको खाली स्थान को भरना है तो सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यानी कि यहाँ पर लड़का बहुत चालाक है। सारे के सारे लोग कमेंट करो कि लड़का बहुत चालाक है, उस लड़का या आप लड़का या वह लड़का या हम लड़का बहुत चालाक हैं। तो यहाँ पर मेरे भाई आप लोगों से ये पूछा जा रहा है कि बताओ खाली स्थान पर लड़का बहुत चालाक है, ये आपको खाली स्थान पर क्या फिल करना पड़ेगा, क्या मेरे भाई आपको भरना पड़ेगा। तो वह लड़का बहुत चालाक है, ये भरना पड़ेगा कि वह लड़का बहुत चालाक है। तो जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर सी उनके हो जाते हैं मजे, बाकी मेरे भाई आप सभी का हो जाता है गलत। तो वह लड़का बहुत चालाक है। अब क्लास अगर आपको पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब का कोई पैसा नहीं लगता। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पर देखिए, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। यहाँ पर बोला जा रहा है कि मांस खाने वाला क्या होता है, सर्वाहारी होता है या मांसाहारी होता है या अल्पाहारी होता है या शाकाहारी होता है। फटाफट बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मांस खाने वाला क्या होगा, सर्वाहारी, अल्पाहारी, मांसाहारी। तो यहाँ पर मांस यानी कि शाकाहारी वो होता है कि मेरे भाई यहाँ पर जो आपका जो सब्जियां वगैरह खाता है, जैसे कि आपकी कोई आदमी रोटी खाता है, घास खाने वाला, तो ये सब किस में आते हैं, शाकाहारी। मांस खाने वाला मांसाहारी। सर्वाहारी यानी कि सब कुछ जो खा लेता है, मांस भी खाता है, रोटी सब्जी भी खाता है। और अल्पाहारी यानी कि कम खाने वाला। तो यहाँ पर कम खाने वाला अल्पाहारी। जिन्होंने आंसर दे दिया मांसाहारी उनका सही, बाकी सबका गलत। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए, दिए गए शब्द का यहाँ पर विलोम चुनिए। यहाँ पर स्तुति, स्तुति का विलोम क्या होगा, अपकार होगा,
प्रशंसा होगा, या फिर आपका निंदा होगा, या फिर याद होगा? सभी लोग कमेंट करो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा है कि बताइए स्तुति का विलोम आपका क्या होगा। सारे के सारे लोग यहाँ पर कमेंट करिए कि स्तुति का विलोम आप लोगों का क्या होगा। देखते हैं आप में से कितने लोग हैं जो इस सवाल का राइट आंसर करेंगे। देखिए, स्तुति का विलोम होता है मेरे भाई आपका निंदा करना। जैसे कि भगवान की स्तुति नहीं करते क्या, भगवान की स्तुति करते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं इसका मतलब ये है भगवान के गुणगान करते हैं, गुणगान करते हैं ना भाई। इसका उल्टा क्या होगा कि इसका निंदा करना, यानी कि स्तुति करना यानी कि निंदा करना। अपकार का विलोम क्या होगा? अपकार का विलोम आपका हो जाएगा उपकार। सर, प्रशंसा का विलोम क्या होगा? प्रशंसा का विलोम हो जाएगा निंदा। और याद का विलोम क्या हो जाएगा? याद का विलोम होता है भूल जाना। तो यहां पर जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन सी उनका सही। स्तुति का विलोम क्या होगा मेरे भाई? निंदा करना होता है, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन को स्विच करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो एक आंख न भाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए, एक आंख न भाना, या फिर आप इस तरीके से आपने सुना होगा कि फूटी आंख न सुहाना, फूटी आंख न सुहाना। बताओ मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखिए, एक आंख न भाना या फूटी आंख ना सुहाना, जरा भी अच्छा ना लगना, एक आंख से देखना, बहुत अच्छा लगना, या काना होना। यानी कि यहां पर हो जाना कि जरा भी अच्छा ना हो जाना। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, यानी कि ये आंख ना भाना तो जरा भी अच्छा ना लगना। जिन्होंने आंसर दे दिया ऑप्शन नंबर ए उनका करेक्ट। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। मेरे भाई यहां पर पुल्लिंग का क्या करना है? पर्यायवाची चुनना है। अब यहां पर पुल्लिंग का पर्यायवाची क्या होता है? पुलीन होता है, नवीन होता है, या प्राचीन होता है, या फिर आपका कगार होता है। तो सभी लोग बताइए कि इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा। आप लोगों से पूछा है कि पुलीन का पर्यायवाची क्या होगा आपका। फटाफट आप लोग कमेंट करिए कि पुलीन। देखिए, पुलीन का मतलब होता है क्या? कट या किनारा। पुलीन का मतलब होता है तट या किनारा। तो इसका पर्यायवाची क्या होगा आप लोग बताएंगे? कगार होगा। क्या? कगार होगा। तो जिन्होंने आंसर दे दिया यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उनका सही, बाकी सबका गलत। तो यहाँ पर नदी का किनारा जैसे होता है, नदी का तट होता है, तो यहाँ पर कुलीन का मतलब होता है तट यानी कि किनारा। तो इसका पर्यायवाची होगा कगार, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर साथियों आपके स्क्रीन पर। कह रहा है यहां पर कि दिए गए शब्द का आपको विलोम शब्द चुनना है। क्या? दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यहां पर उत्कृष्ट का विलोम आपका क्या होगा? कृष्ण होगा, कष्ट होगा, या निष्कृष्ट होगा, या संकारी होगा। तो यहां पर उत्कृष्ट का विलोम आपका बताइए क्या होगा। उत्कृष्ट का विलोम होता है मेरे भाई क्या? निकृष्ट होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। बस पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। ज्योति ने एक डैश गीत सुनाया। क्या ज्योति ने नमकीन गीत सुनाया, या ज्योति ने मधुर गीत सुनाया, या ज्योति ने खट्टा गीत सुनाया, या ज्योति ने ठंडा गीत सुनाया? बताइए, ज्योति ने एक गीत सुनाया तो गीत कैसा होता है? गीत मेरे भाई मधुर होता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। और गीत आपने नमकीन भी नहीं सुना होगा कि ऐसा कोई सॉन्ग सुना हो कि नमकीन हो, खट्टा हो, या ठंडा हो। तो ज्योति ने एक मधुर गीत सुनाया, तो मेरे भाई आंसर नंबर आपका बी ऑप्शन के साथ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। अब मेरे भाई इस वाक्य का वो भाग आपको चुनना है जिसमें कोई त्रुटि है। मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो बताइए मेरे भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। किसने इसमें यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम हो रखी है? मनुष्य की सफलता का रहस्य परिश्रम एवं अभ्यास ही है, और अभ्यास करके ही वह सफलता को प्राप्त कर लेता है। तो मेरे भाई बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप बोलेंगे तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पर आपको सफलता प्राप्त कर लेता है। प्राप्त कर लेना या पा लेना एक ही बात है, लेकिन एक ही शब्द को दो दो बार लिख दिया, या चाहे तुम प्राप्त लिख लो या पा लेना, पाने का मतलब भी वही बात होना यानी कि प्राप्त होना। तो यही मिस्टेक होना, यानी कि सफलता को प्राप्त पा लेना, यानी कि आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यानी कि सफलता को प्राप्त कर लेता है या सफलता प्राप्त कर लेता है। तो सफलता प्राप्त कर लेता है, सफलता को प्राप्त कर लेता है, जैसा हो सकता है आप लोग दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो पा डबल लिखा है ये आपका गलत है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
बोला क्या जा रहा है यहाँ पर, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करिए जिसमें कोई त्रुटि है। बोला जा रहा है कि यहाँ पर सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाली होती तो गुंडागर्दी की घटनाओं में वृद्धि न होती। सभी बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको बताना है मेरे भाई कि यहाँ पर कहाँ पर प्रॉब्लम है। सभी महिलाएं तुम्हारी तरह हिम्मत वाला होता, तो यहाँ पर महिलाएं क्या है, महिला आपकी स्त्रीलिंग है। क्या महिला आपकी क्या है, स्त्रीलिंग है। और यहाँ पर हिम्मत वाला यानी कि लड़कियां या महिलाएं, तो हिम्मत वाला थोड़ी होती है, तो यहाँ पर महिला हो या लड़की हो या हिम्मत वाली होती, तो यहाँ पर वाला है तो ये गलत है, यहाँ पर हिम्मत वाली होती है। ऑप्शन नंबर, जिन्होंने आंसर दे दिया बी उनके मजे, बाकी सबका गलत। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। अब यहाँ पर बोला जा रहा है क्या, अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। तो यहाँ पर बताइए मेरे भाई रेखांकित शब्द में क्या मिस्टेक है। देखिए अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। अब मछली का आंख थोड़ी होता है मेरे भाई, मछली की आंख होती है। क्या मछली की आंख होती, तो धनुष से मछली की आंख, क्या धनुष से मछली की आंख पर, ये बात सही है। और मछली को आंख, ये गलत हो गया, मछली के ये भी गलत। और मछली से धनुष की आंख पर, तो या फिर यार मछली से या धनुष की तो आंख होती नहीं, ये भी गलत हो जाता है। धनुष से मछली की आंख पर निशाना लगाया, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को देखिए, बोला जा रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता अब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती। तो बताओ मेरे भाई इसमें आपकी क्या मिस्टेक है, और मेरे भाई इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इसकी जगह पर इनमें से मैं क्या लिख सकता हूं मेरे भाई, आप लोग बताइए। अब किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहती है। जब तक, देखिए तुम्हारे पास कोई भी चीज है, तुम उसको तब तक नहीं फेंकोगे जब तक उसकी जरूरत पड़ेगी। आज तुम्हारे पास बहुत सारी किताबें होंगी, आज तुम्हारे पास बहुत सारी कॉपीज होंगी, अब तुम्हें जरूरत है इन किताबों की, तो आपको यहाँ पर रोक के रखोगे। और जिस दिन तुम्हारी नौकरी लग जाएगी, तुमको किताबों की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम उनको या बेच दोगे या फिर संभाल कर रख दोगे, यानी कि उनसे आप काम तो ना लेने वाले। तो किसी वस्तु को तब तक नहीं फेंका जाता जब तक उनकी आवश्यकता बनी रहती है। अब जब तक यहाँ पर होगा ये आप लोग करेक्ट कर लेना, यानी कि जब तक उसकी आवश्यकता बनी रहेगी। आ जाइए नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर। बोला क्या जा रहा है, दिए गए वाक्य का विभाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जानना ठीक नहीं होता है। बताइए इसमें राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए कि समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर जानना ठीक नहीं होता है। तो यार गलती यहाँ पर है, बैर जानना थोड़ी होता है, बैर लेना होता है। क्या, बैर लेना, बैर जाना, तो ये आपका हो सकता था मिस्टेक यहाँ पर। अब समाज में रहकर शक्तिशाली लोगों से बैर लेना ठीक नहीं होता है, इस तरीके से ये वाक्य बनता है। लेकिन बैर जाना ये आपका गलत हो जाना, आंसर नंबर बी आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। यहाँ पर अल्पायु, अल्पायु या अल्पायु या अल्पायु, तो इसमें से बताइए आपको सही कौन सा है वर्तनी के दृष्टि से। इन चारों ऑप्शनों की दृष्टि से आपको एकदम करेक्ट बताना है कौन सा। फटाफट कमेंट करिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इन चारों में से मेरे भाई आपको बताना है कि यहाँ पर सबसे शुद्ध कौन सा है। तो आप बोलोगे यहाँ पर तो अल्पायु लिखा हुआ है, ये तो गलत हो गया। अब यहाँ पर अल्पायु, यहाँ पर बड़ी या ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर अल्पायु लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर डी हमारे सवाल का क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने डी आंसर दे दिया उनके तो मजे हैं, बाकी सबका गलत हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट। अगले क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर देखिए तो वही क्वेश्चन है, बोलोगे तो ये तो छोड़िए, यहाँ पर ये क्वेश्चन सेम वही हो चुका है, इसको छोड़ देते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो उल्लू बनाना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता। आपने बोला होगा कि उल्लू बनाया बड़ा मजा आया, तो यहाँ पर उल्लू बनाना, यहाँ पर क्या होगा, उल्लू की तरह जागना,
मूर्ख बनना, बड़ाई करना या रात को जगना। तो उल्लू बनना मुहावरे का अर्थ है यहाँ पर मूर्ख बनाना, यानी कि यहाँ पर आप लोग बोलते हैं क्या, उल्लू बनाया, बड़ा मचा आया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। जनमंद होता है, जन्मांध होता है, या जन्माद होता है, या जन्मांध होता है। इनमें से आपको बताना है करेक्ट वर्तनी कौन सी है। तो सारे के सारे लोग कमेंट करो कि इस सवाल का राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा। आपको बताना है कि इन चारों में से जो आपका गलत कौन सा है, यानी कि आपको गलत बताना है, शुद्ध का चयन करना है आपको। तो यहाँ पर फटाफट बताइए, जितने भी स्टूडेंट हैं हमारे सारे के सारे बताइए यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इन चारों में से आपको ढूंढना है कि आपका शुद्ध कौन सा है। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है किसके बारे में, जन्मांध के बारे में। तो ऑप्शन नंबर देखिए, जन्मंद नहीं होता, जन्मांध। तो ये होता है मेरे भाई ऑप्शन नंबर बी, क्या जन्मांध होता है। जन्मांध का मतलब होता है मेरे भाई जो जन्म से अंधा हो। क्या जन्मांध का मतलब होता है जो जन्म से अंधा हो, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, कहा जा रहा है यहाँ पर साथियों कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। पराकृत या प्राकृतिक या प्राकृतिक या फिर प्राकृतिक। तो यहाँ पर मेरे भाई सही वर्तनी शब्द का चयन करिए, यानी कि प्राकृतिक। ये तो हम बचपन से पढ़ते आए, प्राकृतिक प्राकृतिक प्राकृतिक, ये तो कोई गलत नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने आंसर बी दे दिया उनका सही है, बाकी मेरे भाई सबका हो चुका है गलत। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। क्रिय, क्रिय का विलोम क्या होगा। क्रिय का मतलब होता है क्रय करना, यानी कि खरीदना। अब क्रय मूल्य, आपने विक्रय मूल्य सुना होगा मैथ में, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय का मतलब होता है खरीदा, ठीक है। तो ये आपका विलोम होगा विक्रय। इसका क्रय मतलब खरीदना, विक्रय मतलब बेचना। तो ये आपका क्या होगा, जो है इसका विलोम। अब यहाँ पर निर्यात का होता है आयात, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, यानी कि यहाँ पर कुंतल का पर्यायवाची क्या होगा। सारे लोग कमेंट करिए इस सवाल का राइट आंसर क्या होगा कि कुंतल का पर्यायवाची क्या होता है। देखिए कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे, फटाफट कमेंट कर दो मेरे भाई कि कुंतल का पर्यायवाची क्या होगा। कितने लोग हैं कि जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। सारे के सारे लोग कमेंट करिए मेरे भाई कि कुंतल का पर्यायवाची क्या होता है। अब तुम्हारे सामने ऑप्शन में भी है, पहला ऑप्शन है मेरे भाई आपके सामने बाघ और दूसरे में बालू, और उसके बाद आपका केस, और उसके बाद आपका बाण। तो फटाफट बताओ मेरे भाई कि कुंतल का पर्यायवाची आपका क्या होगा। तो कुंतल का पर्यायवाची सर आपका हो जाएगा केस, यानी कि बाल। जिन्होंने बी आंसर दे दिया उनका सही, बाकी सबका मेरे भाई हो चुका है सबका गलत। चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करिए, यानी कि हिम का पर्यायवाची क्या होगा। हिम बहुत आसान है, हिम का मतलब होता है आपका बर्फ। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी हो जाएगा करेक्ट। हिम का मतलब होता है आपका बर्फ, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब हिमानी भी हो जाएगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। बताओ मेरे भाई यहाँ पर आकर्षक, आकर्षक या आकर्षक या फिर आकर्षक। तो इनमें से कौन सा सही है तुम्हारा, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। आकर्षक, ऑप्शन नंबर ए होगा आपका आकर्षक। ऐसे ही तो लिखते हैं मेरे भाई, अपनी ओर आकर्षित करने वाला, अपनी ओर लोभाने वाला, यानी कि लोभने वाला, यानी कि आकर्षक। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करिए। बोला जा रहा है यहाँ पर बादल फटने से 150 व्यक्तियों का मृत्यु हो गया। तो बताइए मेरे भाई इसी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, या 150 व्यक्तियों से मृत्यु हो गई, या फिर आप लोग याद रखिएगा कि 150 व्यक्तियों की को मृत्यु हो गई। तो 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि बादल फटने से 150 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। तो ऐसा होता है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिन्होंने आंसर दे दिया है ऑप्शन नंबर ए, बाकी तो उन लोगों का करेक्ट, बाकी सबका गलत। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करिए जो आटे दाल का भाव मालूम होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। हो सकता है आपसे कभी कभार आपके जो है घर वालों ने बोला होगा कि 2 दिन कमाया होगा, तो आपसे
आटे भाव का जो है भाव पता चल जाएगा। तो यहाँ पर 2 दिन कमाएगा, आटे दाल का भाव पता चल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें याद रखना। तो आटे भाव दाल का भाव मतलब भाव मालूम होना, इस मुहावरे का मतलब क्या होगा, महंगाई का बढ़ना या फिर कठिनाई का ज्ञान होना या परिस्थिति से भागना। तो आपको पता होगा कि कठिनाई का ज्ञान होना, 2 दिन खाओगे पता चल जाएगी क्या होता है कठिनाई। तो ये आंसर नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, नौकरी जब तक नहीं लगती। तो जो भी लोग यहाँ पर एसएससी जीडी किए जाते हैं, तो यहाँ पर बताओ यार किसमें यहाँ पर कहाँ पर मिस्टेक है। यानी कि यहाँ पर पुस्तकें प्रकाशित किए जा रहे हैं थोड़ी ना, पुस्तकें प्रकाशित की जा रही, क्या की जा रही, ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। यानी कि पुस्तकें प्रकाशित की जा रही हैं, ऐसा होता मेरे भाई। तो किए जा रहे हैं में गलती है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई आपके सामने है, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। यानी कि जो भूमि उपजाऊ हो उसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे, उर्वर बोलेंगे, बंजर बोलेंगे, या बेजान बोलेंगे, या कटीली बोलेंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर जो भूमि आपकी उपजाऊ होती है उसको हम लोग बोलते हैं उर्वर। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, उर्वर बोलते हैं। और जिसमें बेजान मतलब जिसमें कोई जान ना हो उसको हम लोग बोलते हैं वेजान। क्या बोलते हैं, वेजान। और कटीली मतलब जिसमें कांटे हों। और जो भूमि उपजाऊ नहीं हो उसको बोलते हैं हम लोग बंजर। क्या बोलते हैं, बंजर। याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यानी कि शुद्ध का विलोम बताओ मेरे भाई क्या होगा, पवित्र होगा, विरुद्ध होगा, गलत होगा, या फिर मेरे भाई अशुद्ध होगा। तो दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। यानी कि शुद्ध का विलोम क्या होता है। अब सर शुद्ध का विलोम होगा आपका क्या, अशुद्ध होगा। और पवित्र का विलोम क्या होगा, अपवित्र होगा। क्या, अपवित्र हो जाएगा। तो गलत का विलोम क्या होगा, सही होगा। और विरुद्ध का मतलब क्या होगा, विरुद्ध का मतलब, विरुद्ध आप लोगों से पूछा है तो विरुद्ध मतलब कि ये एक दूसरे के क्या होंगे, विरुद्ध का मतलब होता है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हो सकते हैं। यानी कि विरुद्ध का मतलब होता है एक दूसरे से प्रतिद्वंदी होगा, यानी कि इसका साथी भी हो सकता है, एक दूसरे के साथ भी। तो ये आप लोग मान सकते हैं। आ जाओ, अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि दिए गए स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करिए। यानी कि तुम्हारा पत्र पढ़कर अत्यंत प्रसन्नता हुई, या फिर भयानक प्रसन्नता हुई, या अभिन्न